यह बात तब की है जब मेरी माँ कॉलेज में पढ़ा करती थी। उनके घर के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी थी जहाँ लोगों के घरों में काम करने वाले नौकर, खाना पकाने वाले व गरीब वर्ग के लोग झोपड़ियों में रहते थे। एक बार बरसात के दिनों में वहाँ बहुत भारी भूस्खलन हुआ और पहाड़ियों से अनेक बड़े पत्थर झोपड़ियों को तोड़ते हुए नीचे गिरने लगे। इस दुर्घटना में कई लोग मारे भी गए थे। इस आपदा में 2 परिवार ऐसे भी थे जो आपस में पड़ोसी थे। दोनों परिवारों में एक जैसे सदस्य थे, पति पत्नी तथा उनके एक लड़का व लड़की थे। उनकी आयु लगभग एक ही जैसी थी। उनके बच्चे पास ही के किसी स्कूल में इकट्ठे पढ़ने जाते थे। पहाड़ी के अंतिम छोर पर दोनों परिवारों की एक एक दुकानें थी। वे दुकानों में विभिन्न प्रकार का सामान बेचते थे, जैसे किराने का सामान, स्टेशनरी तथा दवाइयाँ आदि। इस दुकान से इतनी आमदनी हो जाती थी कि उनके घर का गुजारा चल जाता था। इस दुर्घटना में दोनों के घर बुरी तरह से तबाह हो गए थे। उनके पास एक कप तक नहीं बचा था। मेरी माँ मुझे बताया करती हैं कि ऐसा होने के बाद एक परिवार जोर जोर से रोने लगा और लगातार चिल्लाने लगा, जबकि दूसरा परिवार थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुआ और फिर यह सोचकर संतुष्ट था कि भगवान का शुक्र है कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। ऐसा उनके पिता ने कहा। मेरी दुकान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जबकि दूसरा व्यक्ति अपने नुकसान पर बार बार दुख जताता रहा। उनके पड़ोसी ने बचे हुए कबाड़ से अपना घर फिर से बनाना शुरू किया। उनकी पत्नी सिलाई का काम करती थी और लोगों के घर में सफाई करती थी और उनका पति दुकान पर जाता। उन्होंने इस दौरान अपने बच्चों का स्कूल जाना बंद नहीं किया क्योंकि उनकी वार्षिक परीक्षा बिल्कुल सर पर थी। इसके विपरीत उनके पड़ोसी ने कई महीने तक अपनी दुकान नहीं खोली और सहायता के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाता रहा। कुछ दिनों तक तो लोग उसे सहानुभूति के कारण उसकी मदद करते रहे, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक ना चल सका। उनके बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया। दूसरे परिवार के दोनों बच्चे पढ़ाई में तेज थे। जब लोगों ने उन्हें कड़ी मेहनत करते देखा तो वे समय समय पर उनकी मदद किया करते। वहाँ रहने वाले लड़कों के एक क्लब ने उन्हें किताब, कापियाँ, यूनिफॉर्म तथा स्टेशनरी देने की जिम्मेदारी ले ली। स्कूल ने भी दोनों बच्चों की फीस माफ कर दी। जरूरत के अनुसार उन्हें कपड़े और बर्तन भी मिल गए। उन्हें जितना मिल जाता वे हमेशा संतुष्ट रहते, जबकि दूसरे परिवार को जितना भी मिल जाता वह कभी खुश नहीं रहता और हमेशा अधिक से अधिक मांगने की इच्छा रखता। बहुत साल पहले जब मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस परिवार ने कभी अपना विवेक नहीं खोया और ईश्वर पर विश्वास रखा, ब्रह्मांड ने उन्हें सब कुछ वापस कर दिया। उनकी बेटी का विवाह एक पायलट के साथ होने वाला था जो उसके भाई का एक मित्र था। उनकी बेटी शहर के एक माने हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर थी। मेरी माँ ने मुझे बताया जब उनके पिता हमें विवाह के लिए न्योता देने आए तो उन्होंने उनसे उनके परिवार व बच्चों की कुशलता के बारे में पूछा। उनके पिता का जवाब सुनकर वे हैरान रह गए। वह बोले, मैं तो कभी दुखी नहीं था। मैं यह सोचता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूं क्योंकि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। यही कारण है कि मैंने स्वयं को और अपने परिवार को अब तक संभाल कर रखा हुआ है। उनके पड़ोसी मित्र और उनके परिवार का क्या हुआ? मैंने उत्सुकतावश अपनी माँ से जानना चाहा। मेरी माँ ने उत्तर दिया, उनके पिता को फेफड़े का कैंसर है जो अब बिस्तर पर है। उनकी माँ भी अस्वस्थ रहती हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। उनका बेटा वही दुकान चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे इतनी आमदनी नहीं होती क्योंकि अब इस इलाके में बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, इसलिए उनकी दुकान पर कोई नहीं आता। उनकी बेटी घर के छोटे मोटे काम करती है। दोनों बच्चे परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शुरू में तो हम लोगों ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उनके पिता ने मदद लेने से इनकार कर दिया, इसलिए हम सब भी पीछे हट गए। वे पुनः बोले, किसी को उन्हें उनके दुर्भाग्य के कारण दोषी नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया है। उनके पड़ोसी परिवार के साथ सब कुछ सही होता चला गया। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने उन्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं दी। उनके पिता परिवार में कमाने वाले इकलौते व्यक्ति थे जो अब बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी माँ भी घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वह अब भी उस दुर्घटना से उबर नहीं पाई हैं। एक बुरी चीज दूसरी को जन्म देती है जिसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? 2 परिवार थे जिनके पास एक ही तरह की समस्या आई, लेकिन एक परिवार उस हादसे के बाद और आगे बढ़ता गया, पर वहीं दूसरा परिवार उस हादसे के बाद नीचे गिरता चला गया। इस हद तक कि आज उसके घर में गरीबी और भूखमरी के हालात हैं।
पर ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक परिवार हादसे के बाद जहाँ था वहाँ से आगे बढ़ता गया, लेकिन दूसरा परिवार जहाँ था वहाँ से नीचे गिरने लगा? देखो, बहुत आसान है पर समझना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनो। पहले परिवार ने ये एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया कि हमारे साथ जो होना था वो हो चुका है, हमारा जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है, कैसे हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इस पे सोचा। जबकि दूसरे परिवार ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये हादसा हो चुका है, अब हमें यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। इनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि हमारा घर तबाह हो गया है, भगवान तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ये इस हादसे को लेकर जीवन भर दुखी रहे और इससे आगे इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जहाँ इस हादसे में कई लोगों की जानें गई, वहाँ इनके परिवार के सभी लोग सुरक्षित बच गए। इनकी एक दुकान थी, वो भी सुरक्षित बच गई। ये चाहते तो इस बात के लिए खुश हो सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हमेशा हर बात को लेकर शिकायत करते थे। सेकंड लर्निंग जो आप इस कहानी से सीख सकते हैं वो ये है कि जब आप कोशिश करते हैं, जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं, जब आप मेहनत करते हैं तो लोग आपकी मदद करते हैं। आपने कहानी में सुना, जब बच्चे स्कूल गए तो लड़कों के एक क्लब ने उनकी मदद की, स्कूल ने उनकी फीस माफ़ कर दी। और जो थर्ड लर्निंग है जो आप इस कहानी से सीख सकते हैं वो है हमें कैसे सोचना चाहिए। बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। इस किताब के लेखक हैं श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जी। और आपने ये जो कहानी सुनी है मैंने इसी बुक से आपको सुनाई है। वैसे तो इस बुक में और भी अच्छी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाया, पर आप जानना चाहते हो तो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप खरीद लेना। और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो मैंने इस बुक में पढ़ा है। ध्यान से सुनिएगा। सभी महान नेता केवल इसीलिए महान कहलाएं कि उन्होंने अपने मन को केवल उसी दिशा में केंद्रित किया जो काम वे करना चाहते थे, ना कि जो वे कभी नहीं करना चाहते थे। उनकी सफलता का यही एकमात्र रहस्य था। मैं इसे एक बार और रिपीट करना चाहूँगा। सभी महान नेता केवल इसीलिए महान कहलाएं कि उन्होंने अपने मन को केवल उसी दिशा में केंद्रित किया जो काम वे करना चाहते थे, ना कि जो वे कभी नहीं करना चाहते थे। उनकी सफलता का यही एकमात्र रहस्य था। दोस्तों, इस लाइन की कीमत आपको तब पता चलेगी जब धीरे धीरे एज आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैंने इसे आपको अभी बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि कैसे आप इस लाइन को समझते हो। मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सोचा आप लोगों को भी बता दूं। एक और लाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने सबसे बेहतर मित्र बने, यह कहना ही आसान है, अक्सर लोग अपने ही सबसे बड़े आलोचक होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब सीधा है दोस्तों कि आप अपनी जितनी तारीफ नहीं करते उससे ज़्यादा अपनी बुराई करते हो। अंदर ही अंदर अपने बारे में बहुत गलत सोचते हो। हालांकि मैं इसके बारे में एक और वीडियोस बनाऊंगा कि क्यों हम अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। इस पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेक्स ज्ञान आपका स्वागत करता है अपने इस चैनल पे। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा था, आप वीडियो शेयर करना ज़रूर, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यार लिखो कुछ भी, मुझे बस देखना है कि आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हो। कहानी अच्छी लगी तो बताओ मुझे, लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।